दोस्तों आज हमारे साथ है जीवन भाई गोले, जो सहकार भारती का कार्य कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने स्वदेशी का मंत्र दिया, और यह मंत्र जब से ट्रंप का टैरिफ लगा था तब से शुरू हुआ और जोर पकड़ने लगा है। तो गोले साहब, आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या नया लेके आए और आम आदमी क्या आशा करे। देश आज़ाद हो गया है इतने सालों से। दिनों दिन गांव की आबादी कम हो रही है, गांव का उत्पाद कम हो रहा है। जब तक गांव में जीडीपी बढ़ेगी नहीं, तब तक आत्मनिर्भर भारत नहीं बन सकता। तो गांव में चले गांव की ओर, चले ग्रामीण संस्कृति की ओर, और भारत को भारत बनाना, ये काम कोऑपरेटिव माध्यम से हो सकता है। तो नए युवाचार, नए विचार को लेकर महिलाएं और युवक नई कोऑपरेटिव संस्था एग्री वैल्यू एडिशन के बेस पर सिंगल फेस यूनिट पर चलने वाली मशीनरी 10-15 गांव के बीच में हम अगर प्रयोग शुरू करते हैं तो काफ़ी अच्छा काम हो सकता है। इसी काम के लिए सहकार भारती काम कर रही है। तो इसे मद्देनज़र रखते हुए गांव में किस प्रकार का उद्योग बढ़े। गांव में 1 2 3 4 एक घर है तो 2 पेड़ होने चाहिए, 3 दूध देने वाले पशु होने चाहिए, और उनको संभालने के लिए एक तालाब होना चाहिए और एक उद्योग होना चाहिए एग्रीबेस। ये जब तक हम 5,000 10,000 बस्ती वाले गांव में नहीं कर सकते, तब तक आज़ादी क्या है वो घर तक मैसेज नहीं पहुंचेगा। तो हम सब मिलकर अपने गांव को नंदनवन बनाए, प्रकृतिशील बनाए, प्रकृति के रक्षक बनाए, गांव साफ सुथरा रहे, युवा आते रहे, रहने रहे। तो एक गांव ये केवल बुजुर्गों को रहने के लिए जगह न बने, गांव एक आदर्श के रूप में खड़ा हो। 21वीं सदी का गांव, सबको खिलाने वाला गांव, सबको सुखी करने वाला गांव, सर्वे भवन्तु सुखिनः मंत्र को साक्षात्कार करने वाला गांव, ऐसा गांव बने। इसलिए सहकार भारती काम कर रही है। आप सब जुड़े। धन्यवाद। जय सरकार। जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, खास करके जो हमारे देश में सबसे बड़ी चीज़ है कि नारे तो लुभावने काफ़ी आज़ादी के पहले से लोग सुन रहे हैं, लेकिन शहने सब उससे दूर होते जाते हैं। तो कोई आदर्श के रूप में विकसित करने की योजना है आपकी? एक आदर्श गांव हम स्थापित करेंगे। अपने देश में कई आदर्श गांव है जी, और काम कर रहे हैं, नए प्रयोग कर रहे हैं। जी। गुजरात में, दक्षिण गुजरात में एक गांव है, वो इवेंट मैनेजमेंट कर रहा है। गांव में सेवा सहकारी मंडली, वो पैक्स जिसको बोलते हैं, उसका काम क्या रहता है? खाद बेचना और बीज बेचना। उसके अलावा वो करते, एक एल्बम दिखाते लोगों को। आपकी लड़की की शादी करना है, कितना पैसा खर्च करना है, 2 लाख 5 लाख 10 लाख, इसके हिसाब से वो इवेंट बना के देते। आप घर से कपड़े पहन कर आइए, बाराती को हम पिरसेंगे, वहाँ गीत स्लोगन हम गाएंगे, उनको वीडियोग्राफी हम करेंगे, पूजा करने वाला आदमी भी हम रखेंगे। रात को कुछ एक्टिविटी करना है, भजन कीर्तन, उसके लिए हम लोकल लोगों को बुलाएंगे। आप केवल हमको 2 लाख 5 लाख कितना देना बताओ जी। इस प्रकार से हम उनको इवेंट मैनेजमेंट हर गांव में स्वतंत्र हो सकता है। तो जो NRI लोग आते हैं उसको मज़ा आता है, और दक्षिण गुजरात में ये चल पड़ा है विषय। जैसे नए चीज़ें करना है, जो पुराने करता है उसको छोड़ना नहीं, उसमें नया जोड़ना है। कच्छ में हमारे एक कार्यकर्ता है, उसने होटल बनाई है, अपना खेत है, और 12 मास 365 दिन जी आम मिलता है। उसका डब्बे में रखा हुआ आम है, और उसके होटल में आम वो सबको देता है। वो आम का डब्बा घर ले जाता है, जब भी खाने की इच्छा हुई तो 500 ग्राम का आम का डब्बा खोल दो और ख़त्म करो। तो ऐसा हर एग्री प्रोसेस का जो उत्पाद है उसकी एक्सपायरी डेट बढ़ाना। एक दूध ऐसी चीज़ है जो 2 घंटे में बिगड़ जाती है, लेकिन उस दूध में से घी बनता है, वो 200 साल चलता है। तो विषय को इस प्रकार के लेकर नया चार जो हुआ है, साइंस आगे गया है,
बाकी जो है वो गांव के लिए उसमें क्या है वो हमें करना चाहिए। और गांव के लोगों ने एक खुला मन, खुली बहस वगैरह करके हुए ये नए रूप से नया गांव हमारा बने, ये हमें करना चाहिए। मैं चाहूँगा बांसवाड़ा के लोग भी ऐसे गांव को देखें और यहाँ की तकदीर भी बदले। बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद। जय सरकार।